हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले बच्चों, जो हमारी न्यू सिलेबस है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का, उसके चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। बच्चों, इसके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपका न्यू सिलेबस में एक ही लाइन सीबीएसई ने लिख के अपलोड किया था। दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिकरण तथा शांति के लिए संघर्ष और प्रयास, जिसमें हम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आदि को पढ़ते हैं बच्चों। इसके इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की वीडियो और एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो को अपलोड कर दिया है। ठीक है बच्चों, आज हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो 1 मार्क्स के आते हैं। तो चले बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत ने 1996 में बांग्लादेश के साथ किस मुद्दे पर समझौता किया था? तो बच्चों, भारत ने 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ था वो गंगा जल के बंटवारे को लेकर, गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, 1960 में भारत पाकिस्तान ने किस संधि पर दस्तखत किए थे? तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की आकांक्षाएं के लिए किस एक कारण का पहचान कीजिए। मतलब दक्षिण एशिया में लोग जो दक्षिण एशिया के देश है ना बच्चों, उसके जो लोग हैं वो लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड दिल्ली में 2020 में पूछा जा चुका है। तो देखिए, दक्षिण एशिया के हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और ज्यादातर देशों में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का मतलब होता है जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं और वो प्रतिनिधि नियम कानूनों को बनाते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दक्षिण एशिया के कौन से देश ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो दक्षिण एशिया में जो सबसे पहला देश था वो था श्रीलंका था। अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, बच्चों उदारीकरण का मतलब क्या होता है समझिए। उदारीकरण का मतलब होता है सरकार अपने नियंत्रण को अर्थव्यवस्था में क्या करेगी? कम से कम करेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दक्षिण एशिया में चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा था? तो नेपाल और भूटान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित वह देश कौन सा है जिसकी सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में मिलती है? तो वो है बच्चों भारत। भारत दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है। देखिए, भारत के पश्चिम में हमारा पड़ जाता है कौन? पाकिस्तान, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर बांग्लादेश पड़ जाता है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों, दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसका शासन पहले सुल्तानों के हाथों में था और अब वहां पे गणतंत्र है? देखो, सुल्तानों का मतलब होता है मुस्लिम शासक, तो वो देश था बच्चों मालदीव। और एक गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां का जो शासन अध्यक्ष है वो चुन करके जाता है। जैसे भारत एक गणतंत्र है, यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, दक्षिण एशिया का वह हिमालय देश कौन सा है जहां संवैधानिक राजतंत्र है? तो वो देश है बच्चों भूटान। कौन सा देश है? भूटान। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल है? तो दक्षिण एशिया में शुरू में 7 देश थे, बाद में अफगानिस्तान भी शामिल हो गया 2007 में, तो वर्तमान में 8 है। देखिए, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा हमारा, आपके विचार से दक्षिण एशिया क्षेत्र में किन दो देशों ने आजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को बरकरार रखा? सिंपल भाषा में कहें तो आजादी के बाद कौन से 2 देश ऐसे थे जो आजादी के बाद से लेकर अब तक लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं? तो एक तो है भारत और एक है श्रीलंका। ये दोनों देश आजादी के बाद से लेकर के अब तक लोकतंत्र को बरकरार रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, किन 2 देशों में सैनिक व लोकतंत्र दोनों शासन रही है? सैनिक शासन भी रहा है और लोकतंत्र भी रहा है। तो पाकिस्तान व बांग्लादेश, पाकिस्तान व बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, पाकिस्तान के अंतिम सैनिक तख्तापलट कब हुआ था? पाकिस्तान में आखिरी बार सैनिक तख्तापलट हुआ था 1999 में। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली कब हुई थी? 2006 में। कब हुई थी बच्चों? 2006 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नेपाल में लोकतंत्र के लिए अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समूह का नाम लिखिए। तो नेपाल में जो अहिंसात्मक आंदोलन चला था उसमें नेतृत्व करते माओवादी। कौन करते बच्चों? माओवादी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, भारत और नेपाल के बीच हुई संधि से दोनों देशों के नागरिकों को क्या फायदा हुआ। तो देखिए बच्चों, भारत और नेपाल के बीच जो समझौता हुआ था, संधि हुई थी, इससे क्या हुआ, दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राजनीतिक दल ने नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए मुख्य अहिंसात्मक आंदोलन की अगुवाई करी थी। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया। तो देखो, सबसे पहले तो 7 दलों का गठबंधन था, 7 पार्टीज अलायंस कहते हैं। माओवादी दूसरा गुट और तीसरा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व किया। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मालदीव कब गणतंत्र बना। तो मालदीव में बच्चों 1968 से पहले सल्तनत थी और 1968 में क्या बन गया, गणतंत्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, मालदीव में किस पार्टी का दबदबा था। तो मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एमडीपी, मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, उस राजनीतिक दल और उसके नेता का नाम बताइए जिसने 1970 में पूरे पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल किया था। तो उस राजनीतिक दल का तो नाम है बच्चों आवामी लीग और नेता का नाम क्या है, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है बच्चों। 1970 में जो पाकिस्तान में चुनाव हुए थे ना, पूर्व तो एक पार्टी थी बच्चों आवामी लीग, उसने क्या करा, संविधान सभा में बहुमत हासिल कर लिया। नेता थे बच्चों शेख मुजीबुर रहमान। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है शेख मुजीबुर रहमान को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें कहते हैं बच्चों हम क्या क्या कहते हैं, बंग बंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण किस क्षेत्र को मिलाकर के किया गया था। तो बच्चों, पूर्वी पाकिस्तान का जो निर्माण था वो असम और बंगाल के कुछ हिस्सों को अलग करके किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, पूर्वी पाकिस्तान के जन संघर्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां देखिए, ये ना, ये पूरा इलाका पूर्वी पाकिस्तान था पहले, बांग्लादेश वाला, ये पाकिस्तान का ही अंग था। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, 1970 में जो आंदोलन चले थे, 1970 में चुनाव हुआ, उसमें आवामी लीग जीत गई, तो ये अलग देश की मांग करने लग गए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, शेख मुजीबुर रहमान किस पार्टी से संबंधित थे। तो आवामी लीग से संबंधित थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था। तो बच्चों 1971 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान कब एक देश बने थे। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान कब तक एक देश की तरह रहे। तो 1947 से लेकर बच्चों 1971 तक रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान को किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, बांग्लादेश में जनरल इरशाद को राष्ट्रपति पद क्यों छोड़ना पड़ा। क्योंकि जनता का दबाव बहुत ज्यादा था, जन विरोध के कारण जनरल इरशाद को अपना पद छोड़ना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय किसका शासन था। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो जनरल याहिया खान थे और भारत के अंदर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, बांग्लादेश में लोकतंत्र कब से स्थापित हुआ। तो 1991 में बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 है, नेपाल में किस राजा ने 2002 में संसद को भंग कर सरकार को गिरा दिया। तो राजा ज्ञानेंद्र थे। कौन थे बच्चों, राजा ज्ञानेंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो श्रीलंका में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 31 है, श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का वर्चस्व है। तो सिंहली का वर्चस्व है। किसका बच्चों, सिंहली, वहां के मूल निवासी थे सिंहली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से में किसका नियंत्रण था। तो लिट्टे का। कई बार लिट्टे का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो देखिए लिट्टे का पूरा नाम क्या है, लिबरेशन टाइगर फॉर ऑफ तमिल इलम। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, श्रीलंका में कौन सा उग्र तमिल संगठन कार्यरत है। तो श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसे लिट्टे कहते हैं। ठीक है। इसे उग्रवादी संगठन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, भारत ने शांति सेना को श्रीलंका से वापस कब बुलाया। 1989 में। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, वर्तमान में श्रीलंका में कौन से देश अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों एक तो अपना नॉर्वे है और एक आइसलैंड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों, उस देश की पहचान कीजिए
जिसके दक्षिण एशिया के देशों से सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो देखो बच्चों, दक्षिण एशिया में ना अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण सबसे पहले किसने किया था? श्रीलंका ने। किसने किया था बच्चों? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 38 है, कबायली लोगों ने कश्मीर पर आक्रमण कब किया? कबायली लोगों ने कश्मीर पर आक्रमण किया था 1947 में। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1947 है, कश्मीर का राजा कौन था? कश्मीर का राजा है बच्चों महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के अब तक बच्चों 4 युद्ध हो गए। पहला युद्ध 1947-48 में हुआ था कश्मीर मुद्दे पर। दूसरा युद्ध 1965 में हुआ था। ठीक है बच्चों। 66 में ताशकंद समझौता हुआ था। इस युद्ध के बाद 1971 में अगला युद्ध हुआ था। 72 में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। उसके बाद 1999 कारगिल युद्ध। ये चारों युद्धों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 41 देखिए, 1965 में हुए युद्ध, भारत पाकिस्तान के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो वही कश्मीर विवाद, पुराना एक विवाद चल रहा है हमारा तो पाकिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, 1965 और 71 में युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो 1971 का युद्ध हो चाहे 65 का युद्ध हो, पाकिस्तान हारा था। क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चों, 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध का मूल कारण क्या था? तो 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध का मेन कारण था बांग्लादेश की समस्या। क्या थी बच्चों? बांग्लादेश की समस्या या बांग्लादेश संकट कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44 है बच्चों, बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को। क्वेश्चन नंबर 45 है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता जनवरी 1966 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों, ताशकंद समझौते पर किसके हस्ताक्षर किए गए थे और कब हुए थे? तो ताशकंद समझौता देखो 1965 के युद्ध के बाद 1966 में एक समझौता हुआ था जिसे हम कहते हैं ताशकंद समझौता। ठीक है। 10 जनवरी 1966 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत की तरफ से पंडित प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47, सिंधु पानी समझौता कब हुआ और किस किस के बीच हुआ? तो सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों, 1971 में भारत को कितने शरणार्थियों का बोझ उठाना पड़ा? तो लगभग 80 लाख शरणार्थियों का बोझ उठाना पड़ा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो 1999 में जो संघर्ष चला था उसे कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चों, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के किन स्थानों पर कब्जा कर लिया था? तो भारत के जो देखो, नॉर्मली बच्चे क्या समझते हैं कारगिल में, नहीं बच्चों, कारगिल तो एक जिला है। द्रास, मोरकोह, काकसेर, बटालिक, अन्य स्थानों पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 51 है बच्चों, कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तानी हुकूमत पर किसने कब्जा कर लिया? कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल मुशर्रफ ने कब्जा कर लिया था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच किन सामरिक मुद्दों पर तनातनी चलती रही है? तो कश्मीर मुद्दा है, सियाचिन ग्लेशियर विवाद है, हथियारों को लेकर के होड़। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की मध्यस्थता करने वाला संगठन की पहचान करें? तो वो विश्व बैंक और IMF था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत व पाकिस्तान ने कहां परमाणु परीक्षण किए थे? तो बच्चों भारत और पाकिस्तान ने ना, देखो, भारत ने तो अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, और पाकिस्तान ने कौन सा किया था बच्चों? पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1998। भारत ने राजस्थान के पोखरण में, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की चंगाई की पहाड़ियों पर किया था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 1960 में भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो सिंधु जल समझौते पर किए थे। किस पे किया था बच्चों? सिंधु जल समझौते पे। क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान परिदृश्य में भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधारने के लिए कोई एक उपाय सुझाव दीजिए। तो बच्चों देखो, जो भी देखो, दोनों देशों के ना शिखर सम्मेलन होने चाहिए, और सामाजिक कार्यकर्ताओं को और खिलाड़ियों को तो कम से कम एक दूसरे के देश में आने जाने में सहूलियत होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57 है, बांग्लादेश और भारत के बीच किन नदियों के हिस्सेदारी को लेकर के मतभेद रहा है? तो बच्चों एक तो बांग्लादेश के साथ हमारा गंगा नदी को लेकर के विवाद है, और एक ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 58, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? नदी विवाद है और शरणार्थी को लेकर के समस्या। क्वेश्चन नंबर 59 है बच्चों, भारत व बांग्लादेश ने कुछ परिप्रेक्ष्य का आदान प्रदान कब किया है?
तो 2015 में 3 बीघा गलियारे का आदान प्रदान। अगर आप चाहते हैं बच्चों इसको अच्छे से समझाना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे, तो मैं इस टॉपिक पे अच्छे से ये जो 3 बीघा गलियारा का जो डिस्प्यूट था वो बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 60 और आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, भारत ने एक्ट ईस्ट को कब अपनाया? तो 2014 में मोदी गवर्नमेंट में इस पॉलिसी को अपनाया गया था। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 का न्यूज। देखो बच्चों, कई बच्चे कंफ्यूज है कि अपने चैप्टर्स को लेकर। पहले मैं बता दूं बच्चों, हमारे चैनल पे जो भी अपलोड किया जाता है वीडियो, बहुत ही रिसर्च के बाद पूरी टीम हमारी काम करती है इस पे। जल्दी से आप 1 के सब्सक्राइबर का अचीवमेंट प्राप्त करा दीजिए। मैं अपनी पूरी टीम से मिलाऊंगा आप लोगों को। कौन कौन हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करते हैं, दिन और रात की मेहनत चलती है बच्चों। सबसे ज्यादा हमारी टीम जो मेहनत करती है बच्चों, रात रात भर जाग के कंटेंट को रेडी करना, ठीक है। मैं अकेला नहीं हूं, आपको तो पढ़ाते हुए मैं ही दिखता हूँ, ठीक है। इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है आप लोगों के कंटेंट के लिए। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर वीडियो में कुछ सुधार करनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं, ताकि हम अपनी वीडियो को सुधार सकें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लेलिस्ट पे जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।